ओम नमः शिवाय। शाक्त तंत्र के अंतर्गत श्री विद्या संप्रदाय से संबंधित आदि शंकराचार्य की कई रचनाएं उपलब्ध हैं और उनमें से एक है सौंदर्य लहरी। मूलतः अन्वेषण करने पर वैदिक संहिताओं के मंत्रों में श्री विद्या संबंधी तांत्रिक तथ्यों की उपलब्धि आचार्य लक्ष्मीधर को हुई, जिसका विवेचन उन्होंने सौंदर्य लहरी की टीका में किया है। शंकराचार्य द्वारा रचित सौंदर्य लहरी में 100 श्लोक हैं और इसमें श्री विद्या की उपासना, महिमा, विधि, मंत्र, श्री चक्र और षट चक्रों से उनका संबंध तथा उन चक्र के वेद रूपी ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। ज्ञान का अर्थ है ब्रह्म को जानना। अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म को हम ऐसे समझते हैं, जो वाणी से नहीं कहा जा सकता लेकिन जिसके कारण वाणी बोलती है, वही तो ब्रह्म है। इस विषय में एक कथा श्रुति इस प्रकार प्राप्त होती है। देवताओं और असुरों के संग्राम के बाद देवताओं की विजय हुई। देवताओं को अभिमान हो गया कि उन्होंने असुरों को हरा दिया। इस अभिमान को ध्वस्त करने के लिए ब्रह्म एक यक्ष के रूप में प्रकट हुए। देवताओं ने अग्नि से कहा, आप इन यक्ष को पहचानिए, ये कौन है। यक्ष ने जब अग्नि से पूछा तो अग्नि ने उत्तर दिया कि मैं अग्नि हूं, मैं समस्त संसार को जला सकती हूं। तब यक्ष ने अग्नि के सामने एक तिनका रखकर यक्ष को कहा, आप इसको जलाइए, किंतु अग्निदेव उसे जला नहीं पाए। फिर देवताओं ने वायु को भेजा और वायु को यह कहा कि यह पता करिए कि यह यक्ष कौन है, तो वह भी उस तिनके को उड़ा नहीं सके। तब देवताओं ने यह देखा कि ये दोनों यक्ष को नहीं जान सके। तब उन्होंने इंद्र को यक्ष को जानने के बारे में कहा और जब इंद्र यक्ष के सामने पहुंचे तो यक्ष अंतर्ध्यान हो गए और उस यक्ष के स्थान पर एक अत्यंत सुंदर स्त्री प्रकट हो गई, जो स्वयं हेमवती उमा थी। इंद्र के पूछने पर भगवती उमा ने बताया कि वे यक्ष ब्रह्म ही थे। इस प्रकार इंद्र भी ब्रह्म को नहीं समझ पाए। भगवती उमा के बताने पर इंद्र ब्रह्म को जान सके। इसका अर्थ यह है कि ब्रह्म को जानने के लिए एकमात्र उपाय भगवती उमा ही है। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि सौंदर्य लहरी में कुल 100 श्लोक हैं, जिनमें से शुरू के 41 श्लोक आनंद लहरी के नाम से प्रसिद्ध हैं और शेष 59 श्लोक में देवी का नखशिख आदि वर्णन है। वस्तुतः आनंद ब्रह्म का स्वरूप है, जिसका ज्ञान हमें भगवती करा देती है। इसलिए ब्रह्म के स्वरूप अर्थात आनंद का प्रतिपादन 41 श्लोक में है और तब उसे आनंद को बताने वाली भगवती उमा के स्वरूप का प्रतिपादन शेष 59 श्लोक में वर्णन है। श्री विद्या का मूल तंत्र संकेत ऋग्वेद में उपलब्ध होता है। श्री विद्या संप्रदाय का मूल बीज वेदों में निहित है। तैत्तरीय संहिता, तैत्तरीय ब्राह्मण और तैत्तरीय आरण्यक में इस वैदिक में इसका प्रमाण मिलता है। तैत्तरीय आरण्यक में उपलब्ध अरुणोपनिषद अरुण नाम की भगवती के कार्यकलाप एवं महात्म्य का स्पष्ट वर्णन करती है। इस उपनिषद के दृष्टा अरुण केतु नाम के ऋषि हैं। अरुणा भगवती ही श्री विद्या है। इन अरुणा भगवती का वर्णन आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी के 93वें श्लोक में किया है। अरुणा भगवती के चरण का वर्णन तैत्तरीय ब्राह्मण में उल्लिखित है। वैदिक युग के अनंतर 5 ग्रंथों की उपलब्धि होती है। वशिष्ठ संहिता, कनक संहिता, शुक संहिता, सनंदन संहिता और सनत कुमार संहिता। यह 5 संहिताएं शुभागम पंचक के नाम से प्रसिद्ध थी, जिनके प्रमाण प्राचीन ग्रंथों में बहुलता से उपलब्ध होते हैं। हालांकि यह सभी ग्रंथ इस समय उपलब्ध नहीं है। शंकराचार्य की मान्यता है कि शक्ति के संयुक्त होने पर ही शिव विश्व की रचना और संरक्षण कार्य में समर्थ होते हैं। यदि शक्ति के सहयोग का अभाव हो तो वह स्पंदन कार्य में भी समर्थ नहीं होते, वे हिलडुल भी नहीं सकते। शक्ति का तांत्रिक बीज इकार है। शिव शब्द के यदि इकार को निकाल दिया जाए तो शिव शव बन जाते हैं, एकदम निर्जीव प्राणी जो अपने को हिला डुला भी नहीं सकते। अन्य कर्मों की तो बात ही क्या करें। यह शक्ति शिव के साथ सहस्रार पदम में निवास करती है और मूलाधार में भी दोनों का नृत्य होता है, जिससे जगत की सृष्टि होती है। शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी में षट चक्रों के रूप तथा उनके भेदन का प्रकार का तथा श्री चक्र के स्वरूप का भी वर्णन किया है। शाक्त मत के अनुसार शिव ही
अपनी शक्ति के द्वारा विश्व रूप में प्रकट हो जाते हैं। वस्तुतः शिव को जीव रूप में भोग के लिए जिन उपकरणों अर्थात शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और अहंकार की आवश्यकता होती है, उन रूपों में भगवती शक्ति स्वयं ही प्रकट हो जाती है। पराशक्ति के लिए समया शब्द का तथा परम शिव के लिए समय शब्द का प्रयोग करते हैं। शाक्त तंत्रों में दो प्रकार का आचार होता है। एक का नाम है समयाचार और दूसरे का नाम है कुलाचार। प्रथम उपासक समयी कहलाता है और दूसरा उपासक कौल कहलाते हैं। दोनों के आचारों में अंतर है। कौलों की बहिर्पूजा होती है तो समय मार्गियों की अंतः पूजा होती है। समय मार्गियों की छठ चक्र की पूजा नियत नहीं है, वे सहस्त्र दल कमल में ही पूजा करते हैं जो कि बहुत रहस्यमयी है। जबकि कौल मत में बाह्य पूजा का विधान है जिसमें षोडश उपचार के द्वारा बाह्य रूप से विशेष रूप से पूजा संपन्न की जाती है, परंतु समयी मत में बाह्य पूजा का सर्वथा अभाव होता है। कौल मत 64 तंत्रों के द्वारा प्रतिपादित है। त्रिपुर सुंदरी की पंचदशाक्षरी विद्या का उल्लेख आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी के 32वें श्लोक में किया है। यह विद्या अत्यंत रहस्यमयी है। सौंदर्य लहरी के समस्त अध्येता साधकगण भगवत्पाद शंकराचार्य के सदैव ऋणी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।